बीमारी का ट्रिक। अब इन ये जितने जीव होते हैं एक कोशिकी होते हैं, इसका मतलब इनमें उत्तक तो पाया ही नहीं जाएगा। इनमें जब कोशिका मिलके उत्तक बनाती है तो इसमें उत्तक कहाँ से पाया जाएगा। अब इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं सब। क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो भैया एक है अमीबा। क्या है, अमीबा। अमीबा, इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। एक होता है पारामीशियन, पारामीशियम। एक होता है एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। एक होगा युगलीना, युगलीना। चलिए अब ये 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब चारों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए, अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है। अमीबा का कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है। ये कुटपाद विधि द्वारा चलता है और अपने चीजों को ग्रहण करता है, कुटपाद विधि द्वारा। देखिए, अमीबा का शकल आप देखेंगे तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है। देखिए, ये इसमें बीच वाला जो है वो अमीबा है। ये बीच वाला क्या है, अमीबा है। ये अमीबा जो होता है इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता। आपको इतना बड़ा दिख रहा है, इसे हम लोगों ने 10,000 गुना बड़ा किया है। अब जरा इतना सोचिए, हमें अगर 10,000 गुना बड़ा कर देंगे तो हम कितने बड़े हो जाएंगे। तो ये अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है। अगर इसके बीच में कोई चीज़ आता है ना तो ये यहाँ से यहाँ बंद करके उसे खा लेता है। तो ये अमीबा जो होते हैं सब भाई, तो ये किस विधि द्वारा गमन करता है, तो कुटपाद विधि द्वारा, कैसे भी इधर उधर करके आगे बढ़ सकता है। अब ये दूसरे नंबर पे आता है पैरामीशियन। पैरामीशियन का रंग हरा रंग का होता है। ये आग थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए इसके साइड साइड में ये बाल के समान संरचना पाई जाती है। कोशिका में बताया था, इसे हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो सीलिया द्वारा गति करता है कौन, पैरामीशियम। सीलिया द्वारा गति करेगा पैरामीशियम, और कुटपाद विधि द्वारा करता है अमीबा। सीलिया द्वारा पैरामीशियम। अब देखिए आगे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है बाबू। आगे देखिए, कैमरा पे ध्यान मत दो यार, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो तू लोग उसी के पीछे पड़ गया। देखिए, दुनिया में वैसे जीव को हम प्रोटोजोआ में रखेंगे। प्रोटोजोआ क्या है भैया, हम इससे पहले क्लास में बताए थे। प्रोटोजोआ क्या है, एक ग्रुप है, जानवरों का क्या है, एक ग्रुप है। कुछ घोंचू सब कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है बाबू। जिनको जो ये बोल रहे हैं ना समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ दिमाग से नहीं है, पैदल है, आपका दिमाग कहीं और है। पढ़ने के लिए ना आपको भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, वरना बिना एफर्ट केवल टीचर के पढ़ लेते ना तो हम केवल इंसानों को क्यों पढ़ाते, गाय भैंस को भी पढ़ा देते हम यहाँ पे, भाई तुम भी पढ़ लो यहाँ पे। कुछ कुछ ऐसे घोंचू हैं सब जो सीधे ये बोलते हैं सर समझे में नहीं आ रहा। अरे गधा, तू लोग कभी समझ ही नहीं पाएगा। तू टॉपिक बोलना भाई, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। प्रोटोजोआ में नहीं समझ में आ रहा है, या पैरामीशियम में नहीं आ रहा है, एसिटाबुलेरिया में नहीं आ रहा है, अमीबा में, सीधे बोलता है समझे में नहीं आ रहा है तो चल जाओ बकलोल कहीं का। देखिए ध्यान से, ये संघ, वैसे संघ मतलब समझते हैं ना, ग्रुप। तो प्रोटोजोआ एक ग्रुप है। ग्रुप को बायोलॉजी में हम फाइलम कहते हैं, यानी हिंदी में संघ कहेंगे। तो ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें हम केवल वैसे ही जीवों को रखेंगे जो बहुत ही छोटे हो, जो दिखाई नहीं देते हैं। मच्छर को रखेंगे, नहीं रखेंगे। आदमी रहेगा, गाय भैंस रहेगा, नहीं रहेगा यहाँ पर। वायरस वगैरह इसमें जाएंगे सब, छोटका छोटका ही सब, जितना प्रोटोजोआ टाइप के होते हैं सब, एक कोशिकी चले जाएंगे सब। कोरोना वायरस भेज दीजिए इसी में। जितने छोटे छोटे जीव होते हैं सर, सब किस में चले जाएंगे सब, प्रोटोजोआ। इसीलिए यहाँ हम लिख दिए, ये बहुत छोटे होते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इन 4 से आते हैं। अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं रहता है। ये जो जिस तरह से चलता है उसे हम लोग कहते हैं कुटपाद विधि। कौन सा विधि, कुटपाद विधि। कुटपाद विधि द्वारा ये आगे बढ़ता है। जबकि अगर आप पैरामीशियम को देखेंगे तो पैरामीशियम किसके द्वारा आगे बढ़ता है, तो ये सीलिया द्वारा आगे चलता है। यहाँ पे सीलिया द्वारा। पैरामीशियम का रंग हरा होता है, इसलिए इसे कभी कभी हम लोग हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। हरा प्रोटोजोआ, ग्रीन कलर होने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ के नाम से इसे जानते हैं। तो ये हो गया आपका अमीबा, दूसरा हो गया पैरामीशियम। अब देखते हैं एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है, जबकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है। तो ये तो कोशिका में ही बता दिए थे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो एसिटाबुलेरिया इस संघ में आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जैसे ये जितने भी जीव हैं, इन सारे जीवों में वो एसिटाबुलेरिया इस अमीबा के डबल आकार का होता है। तो कहेगा कि ये
प्रोटोजोआ फाइलम में सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? मतलब वैसे जीव जो दिखाई नहीं देते हैं उनमें भी सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो एसिटाबुलेरिया होगा। कौन सा होगा? एसिटाबुलेरिया। एक आदमी पूछ रहे सर इसमें प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है? भैया ये सब प्रोकैरियोटिक वाले हैं सर। यूकैरियोटिक तो ऐसी कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं सब। तो ये इसमें ये समझ में आ गया। अब अगला आता है, देखिए सबसे बड़ा प्रोटोजोआ का आएगा तो एसिटाबुलेरिया। याद रखिएगा ये सब का सब रेलवे का क्वेश्चन है पिछला, एसिटाबुलेरिया। अब एक चीज पूछेगा कि हरा प्रोटोजोआ कैसे कहते हैं? पैरामीशियम को। पैरामीशियम की तरह ही होता है युगलीना। युगलीना से एक चीज आप पढ़े होंगे, युगलीना को हम लोग जंतु और पादप यानी जानवर और पेड़ दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए कहते हैं दोनों की ये लिंकेज है। लिंकेज मतलब होता है संयोजक कड़ी। तो जंतु एवं पादप के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो युगलीना को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? युगलीना को कहा जाता है। अब ये युगलीना को क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधे कभी दूसरे चीज का शिकार नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे? सूरज की रोशनी से भोजन बना के अपने लिए संतुष्ट हो जाएंगे। इससे सूरज दूसरे को पकड़ के खा जाता है सब। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, ये हरा रंग का होता है, ये हरा रंग का होता है, इसलिए सूरज की रोशनी में, अब इसको तो आप ऐसे देख नहीं सकते हैं, युगलीना हमारे कैमरे पे बैठा होगा आपको नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा होता है। अब सूरज की रोशनी में ये युगलीना अपना भोजन बना लेता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये कितना भोजन बना पाएगा? बेचारा छोटा है तो छोटा ही भोजन बनाएगा। तो युगलीना सूरज की रोशनी में अपना भोजन बना लेता है। तो जो चीज़ अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये चीज जो है ये जंतु, ये पादप है, यानी पेड़ पौधे की कैटेगरी में आता है। लेकिन रात के वक्त में इसका भोजन खत्म हो जाता है क्योंकि इसके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है। तो इसके बाहर निकला रहता है एंटीना। ये इस एंटीना से अपने ही संग में या और भी छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए अमीबा मर गया, इसका कुछ कुछ टुकड़ा हो गया, तो उस एंटीना से उसको पकड़ के खींच के खा लेगा यहाँ पर। और नहीं अगर मिला कुछ अगल बगल में तो चुपचाप भूखे सूझ जाएगा, सुबह उठेगा सूरज की रोशनी में भोजन बना के खाएगा। मतलब अगर इसे मौका मिल गया तो मार के खाई हो जाएगा। मौका अगर मिल गया तो मार के खा जाएगा, और नहीं अगर नहीं मिला तो सूरज के प्रकाश में आएगा। तो ये देखिए दूसरे चीज को खा जाना, हम लोग गेहूं को खा जाते हैं, चावल खा जाते हैं, वो भी तो एक तरह के जीव हैं सब ना। बकरी खा जाता है, मुर्गी खा जाता है सब। तो ये सब चीजें हम लोग खा जाते हैं। तो दूसरे को खाने वाला गुण जंतु का कहलाता है और खुद भोजन बनाने का गुण पादप का कहलाता है। इसलिए इसे हम प्लांट और एनिमल दोनों के बीच की लिंकेज कहते हैं। दोनों इसमें क्या रहता है? लिंक रहता है। लिंकेज कड़ी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये इसके बीच की क्या है? लिंकेज कड़ी है, पादप एवं जंतु के बीच की कमी। ये कुटपाद विधि द्वारा चलेगा, ये सिलिया द्वारा चलेगा। इसे हम हरा पैरामीशियम कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी। देखिए पैरामीशियम में और युगलीना में बहुत का अंतर नहीं है। पैरामीशियम में ना बस वो एंटीना नहीं होता है जिससे कि वो रात में चल सके, रात में नहीं चल पाता है। आगे बढ़े। अच्छा ऊपर से कट जा रहा है, अमीबा लिखे हुए हैं। एक सेकंड बबुआ, ऊपर से कट जा रहा है, इसको हम उठा देते हैं। अब ठीक है। देखो ये लड़का कितना स्पष्ट बताया है कि प्रॉब्लम क्या है, ऊपर से कट जा रहा है। ऐसे ही सब लड़का ठीक रहता है सर। एक और घोंचू रहता है सब, कौन सी बोल रहा है सर समझे में नहीं आता है। स्पष्ट बोल दिया कि सर ऊपर से कट जा रहा है। कोनो कह रहा है कि कैमरा खराब हो गया, कोनो कह रहा है कुछ हो गया। बहुत अच्छा बाबू। अब नहीं कट रहा है, एक्स्ट्रा आ गया अब। अरे घोंचू तुम लोग को डेली डेली समझाएंगे। स्क्रीन पे नंबर आ गया, आगे आगे आ गया, वो आएगा, वो डिस्टर्ब थोड़ी करेगा, हल्का सा आता है वो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए ध्यान से। हरा पैरामीशियम ये सब चीजें हो गई। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? एसिटाबुलेरिया को। अब आप क्वेश्चन जितना आएगा आप बता सकते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ा हो गया एसिटाबुलेरिया, और छोटा में कहेगा तो माइकोप्लाज्मा। क्या कहेगा? माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया बड़ा हो जाएगा, यूग्लिना जो होता है पादप और जंतु के बीच की कड़ी हो जाएगा, पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, ये सीलिया द्वारा गति करता है, अमीबा जो होता है इसका आकार फिक्स नहीं होता है, ये कुटपाद विधि द्वारा गमन करता है। अब दूसरा जो संघ आता है, दूसरा ग्रुप जानवरों का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। किसका आता है? बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है भैया? उसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरा। पेरीफेरा पेरीफेरा जो जीव आते हैं इनमें भी एक खराबी है। देखिए इनमें बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, कोशिकीय मतलब इनमें केवल एक कोशिका नहीं होती है, मतलब एकदम छोटे नहीं होते, ये ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इन ग्रुप में होने के बावजूद इनके अंदर वो उत्तक नहीं होता है, उत्तक नहीं पाया जाता है। अब आप देखिए कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक। एक कोशिका दूसरे कोशिका से मिल गई तो उसे क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। यहाँ कई सारी कोशिकाएं हैं और इवन एक्चुअली में मिलती भी हैं, लेकिन इतनी मजबूती से नहीं मिलती हैं कि ये उत्तक का निर्माण कर सके, जिस वजह से इनके शरीर में बहुत सारा क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। इनके शरीर में बहुत सारे मात्रा में क्या पाए जाएंगे? छेद पाए जाते हैं सब। अब इनका भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होगा भैया, तो इनके दो, एक मेनली एग्जाम्पल होता है इसका, देखिएगा स्पंज। इसका मेन एग्जांपल क्या होता है? स्पंज। स्पंज स्पंज वाला, स्पंज समझते हैं ना, गद्दा जिस पे तकिया उकिया वाला स्पंज नहीं आता था। यहाँ पे पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? कहीं भी पाया जा सकता है भैया, हमारे कैमरे पे भी पाया जाता है, आपके हाथ पे भी पाया जा सकता है। वो तो एक वायरस की तरह है, ये कहिए कि बीमारी नहीं फैलाता है। माइक्रोस्कोप एक खरीद लीजिए, उसमें से देखते रहिए। स्पंज समझते हैं? ऐसे तकिया के अंदर जो स्पंज होता है वो, तो ये ही स्पंज होते हैं। पहले ये एक जीव होते थे। पहले क्या होते थे? जीव होते थे। जिस तरह से मुर्गा, मेढक देखे हैं? मेढक, तो मेढक एक जीव होता है, ठीक है। तो मेढक दुकान पे भी बिकता है, वो मतलब बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन होता क्या है कि मेढक कई सारे काम कर देते हैं, सब बोलते हैं, सब पैक पैक कुछ कुछ करता है। ऐसा ये दुकनिया वाला मेढक वह कुछ नहीं करता है। लेकिन जो पेरीफेरा संघ का स्पंज था, ये भी ससुरा कुछ नहीं करता था, केवल फूल के बैठल रहता था। तो आर्टिफिशियल स्पंज बना लिया गया, आर्टिफिशियल स्पंज बना लिया गया। समझ में गया? तो पेरीफेरा संघ किसे कहते हैं? वैसा संघ जिसमें बहुकोशिकीय तो होते हैं, किंतु इनके शरीर में उत्तक का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि कोशिकाएं मजबूती से नहीं पकड़ी होती हैं। अब जब मजबूती से नहीं पकड़ेंगी तो फिर भैया आपका वो चीज़ का तो निर्माण होगा ही नहीं, क्या नाम है, कोशिका से उत्तक का तो निर्माण होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर संघ पर। कौन चल के चला गया? इतना समझ में आ गया इस पॉइंट में? दूसरा संघ हो गया। अब तीसरा संघ चले? नहीं समझ में आया? सर मेरा कुछ वीडियो छूट गया है, तो भाई हम क्या करेंगे? आपका प्रीवियस क्वेश्चन में रहता ही है, आप वहाँ समझ सकते हैं। क्वेश्चन छूट गया है तो हम आपको फिर दोबारा पढ़ा दें। समजात और वो अंग क्या होते हैं? वो बॉटनी में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। समजात और समरूप ये बॉटनी में पढ़ना है, यहाँ नहीं, अभी जूलॉजी है ये। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 नंबर है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजो, क्या नाम हो गया भैया? ये 2 ठो हम लोग पढ़ा है आपको। कौन कौन सा? प्रोटोजोआ और पेरीफेरा। अब इसके बाद आता है प्रोटोजोआ और पेरीफेरा के बाद सिलिंड्रेटा। क्या आता है? सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा की पहचान देखिए क्या होती है। इसकी 2 पहचान होती है सिलिंड्रेटा की। पहली पहचान होती है कि भैया ये जो होते हैं ये जलीय होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं, जलीय जीव होते हैं। दूसरी पहचान देखो भैया, बहुकोशिकीय तो होंगे ही, पहली बात बहुकोशिकीय। अब कोई भी चीज़ एक कोशिकी नहीं होगा, अब सब दिखाई देना चालू करेंगे। वहीं तक थे सब जो दिखाई नहीं देते थे सब, केवल ये वाला संघ है जो दिखाई नहीं देता था। कौन सा? प्रोटोजोआ। बाकी सब दिखाई देंगे, सब ये सब बड़े बड़े हो जाते हैं सब। तो इसमें ये क्या है? बहुकोशिकीय है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? भैया इसमें उत्तक का भी निर्माण हो जाता है। तीसरा चीज क्या है? ये जलीय होते हैं, जलीय, ये जलीय जीव होते हैं।
जलीय जीव। इसमें क्या होता है, मुंह से बाल निकले होते हैं, मुंह से बाल निकले होते हैं। इसका 3 एग्जाम्पल बहुत फेमस है जो हमेशा पूछता है। एक पूछता है आपका जेलीफिश, क्या होगा, जेलीफिश मछली होती है। एक होता है हाइड्रा, ये कम पूछता है। और एक होगा मूंगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोरल, मूंगा। इसको ही कहा जाता है प्रवाल कहा जाता है इनको। अब इनको क्या है भैया, इनका पहचान अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अननोन आदमी बोल रहा है सर पेरिफेरा में केवल स्पंज ही होता है। भैया देखो, प्रोटोजोआ में 1.5 लाख होते हैं सर। प्रोटोजोआ में कितने जीव आएंगे सर? 1.5 लाख आ जाते हैं सर। पेरिफेरा में 80-90 हज़ार उसमें भी आएंगे सर। सिलिंड्रेटा में 1-2 लाख आइए जाएगा सर। यार कितने लाख का हम पढ़ाएंगे? हम वही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लायक है। हम पूरा कंप्लीट दुनिया में कोई नहीं बताता है। इसके बताने के लिए फिर आपको पीएचडी करना पड़ेगा केवल एक फाइलम पर। मान के चलिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं पूरा पेरिफेरा, तो फिर आपको पीजी करने के बाद पीएचडी कीजिए और पीएचडी में सेलेक्ट कीजिए कि हमें पेरिफेरा के बारे में पढ़ना है या प्रोटोजोआ। लाखों जीव होते हैं इसमें, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे वही बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा है। तीसरा संघ में जो होता है, इसमें से कोशिका बनना चालू, उत्तक बनना चालू होता है। इसमें अधिकतर जीव जलीय होते हैं, उनके मुंह से रेशेदार बाल निकले होते हैं। 3 एग्जाम्पल इसका, जेलीफिश, हाइड्रा और मूंगा। जेलीफिश, हाइड्रा और मूंगा, ये इसके 3 सबसे प्रमुख एग्जाम्पल हैं। जेलीफिश आप देखे होंगे, ये देखिए, ये है जेलीफिश। ये एक जहरीली मछली है। ये जिनको काट लेती है ना, इनके वो मर जाते हैं लोग। अब आप कहेंगे काटती कैसे है? आप गलती से जाके इनमें से टकरा जाएंगे ना, तो आपकी सांस रुक जाएगी। इसमें जहर होता है और चाइना वाले इसको खा जाते हैं सब मार के। साले सब कुछ खा जाता है सभी सब। जेलीफिश जैसे जहरीला चीज को चाइना वाले मार के खा जाते हैं सब। हो गया? आगे बढ़े। जेलीफिश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेलीफिश होता है ऐसे। हाइड्रा होते हैं सर, इसी टाइप के जीव होते हैं सर। हाइड्रा बहुत छोटे होते हैं सर, उनमें खून वगैरह नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में ब्लड नहीं पाया जाता है। देखिए, ये होते हैं सर हाइड्रा। इसी तरह जलीय जीव में रहेंगे सर हाइड्रा। आप इसको भी देखेंगे तो इसके भी क्या पाया जाएगा, बाल टाइप का पाया जा रहा है। कोरल देखेंगे तो कोरल कोरल आजा भाई। ये रहा कोरल, प्रवाल जिसे कहा जाता है, प्रवाल भित्ति या कोरल। ये सब किस में आते हैं? सब सिलिंड्रेटा में आते हैं सर। जेलीफिश तो आएगी या सिलिंड्रेटा में, इसके अलावे भी ये सब किस में आएंगे सर? सिलिंड्रेटा में आ जाते हैं सर। ये सब सिलिंड्रेटा में चले जाएंगे। देखिए, ये क्या चीज़ है? मूंगा है। मूंगा जिसे हम लोग कोरल कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। देखिए इस तरह से क्या होता है, बाल टाइप के पाए जाते हैं। इनका मुख्य शरीर नीचे रहता है। ये हाइड्रा है। ये तो जूम करके बताया गया। देखिए इनका, ये जलीय होते हैं और इनमें बाल समान संरचना पाई जाती है। ये वाला चीज़ मुख्य रूप से पाया जाता है सिलिंड्रेटा में। इसमें भी देखिए छोटा छोटा बाल समान संरचना पाई जाती है, तो ये सिलिंड्रेटा होते हैं। इनका शरीर दिखने लगता है, ये जलीय ही होते हैं सब। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं सब। आगे बढ़े। जेलीफिश अमर होती है। अरे नहीं यार, कोरल भी जहरीला होता है? नहीं, कोरल जहरीला नहीं होता है। इसे समुद्र का बागीचा कहा जाता है। समुद्र में जाइएगा तो बड़ा सुंदर सुंदर दिखते रहता है। ये जहरीला नहीं होता है। जेलीफिश जहरीली होती है। जेलीफिश से बचने के लिए एक सूट आता है, उसको पहन लेते हैं लोग, तो उसका डंक गड़ता नहीं है। तो ये तीसरा संघ समझ में आ गया। पहला संघ बोलेंगे। पहला संघ का नाम क्या है? फर्स्ट संघ का नाम, तो फर्स्ट संघ का नाम प्रोटोजोआ। इसमें हम केवल छोटे जीवों को रखते हैं जिन्हें नहीं देख सकते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव को रखते हैं। ये हमेशा बीमारी फैलाते हैं सब।
प्रोटोजोआ वाले। प्रोटोजोआ में कुछ फेमस प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। पैरामीशियम गति कैसे करता है तो सीरिया द्वारा। अनियमित आकार अमीबा का कैसे गति करता है तो कुटपाद विधि द्वारा। पादप एवं जंतु की कड़ी किसे कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं। दूसरा पेरिफेरा आता है। पेरिफेरा मतलब क्या होता है, बाहर बाहर तो ठीक रहेगा लेकिन अंदर से क्या रहता है, खोखला रहता है। अंदर से क्या रहेगा, खोखला, स्पंज टाइप का रहता है। तो जिसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा स्पंज, उसमें भी नहीं बनता है। उत्तक का निर्माण पहली बार अच्छे ढंग से सिलिंड्रेटा में होता है। ये जलीय जीव होते हैं, इनके मुंह से बाल निकला रहता है। इसका 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, तीनों हमेशा पूछ रहा है। जेलीफिश जहरीली होती है, कोरल मूंगा या प्रवाल सिलिंड्रेटा में आता है, और हाइड्रा जो होता है इनके शरीर में ब्लड नहीं पाया जाता है। ये हो गया आपका। चौथा देखते हैं, चौथा और पांचवा एक जैसा है, तो इसको हम एक काम करते हैं, चौथा पांचवा को अलग पेज पे लिख देते हैं, क्योंकि उसमें आएगा आपका प्लेंटी हेलमेंथीज और स्केलेमेंथीज। प्लेंटी हेलमेंथीज और स्केलेमेंथ, या दीपेंद्र कुमार कह रहे हो सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या सर, फिर से 5 साल की तैयारी करनी पड़ेगी? यार आप लोग का कोई जवाब नहीं है, आप छोड़ दो यार। मतलब तू पढ़ाई करके एहसान कर रहा है, तू तनी सा पढ़ लिया तो थोड़ा ज्यादा लगता है यार, हद है यार। मतलब ये पढ़ाई ऐसे पढ़ाई नहीं किया, इसको इतना सारा पढ़ाई करना है, इतना सारा पढ़ाई करना है। वाह भैया वाह, तेरा इतना सारा पढ़ाई करना है। बाबू तुम अभी किसी काम लायक नहीं हो, माँ बाप के पैसे पे चल रहे हो, तो तुम्हें मेहनत बुरा लग रहा है, कर इतना सारा पढ़ना। हम लोग अगर आज भी पढ़ाना छोड़ दे तो जीवन आराम से कट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा। इसके बावजूद जो तुम नोट्स देख के पढ़ते हो ना, हम लोग उसे बिना नोट्स देखे पढ़ाते हैं। और इसके बाद भी यूट्यूब पर क्या करेंट अफेयर हुआ, क्या हुआ, ये सब पढ़ाने में तो क्या दिक्कत है? तुमको जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी यही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी होता है यार। सब्जेक्ट पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसमें चेंजिंग ना के बराबर होता है। एक्सप्रेशन का तरीका बदल सकता है, हो सकता है कि उस समय स्मार्ट बोर्ड से अच्छा कुछ और बोर्ड आ जाए, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। आपके दादा परदादाजी भी अगर प्रोटोजोआ पढ़े होंगे तो यही पढ़े होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े होंगे। लेकिन करेंट अफेयर में कितना मेहनत रहता है, तो उस पर भी यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। उसके हम लोग तो कभी कहते नहीं कि बहुत मेहनत है। ये बेरोजगार को मेहनत लगता है, 4 अक्षर पढ़ क्या दिए, इसको मेहनत लग रहा है। देखिए 3-4 नंबर इसको ध्यान दीजिएगा, ये केचुआ की श्रेणी में आते हैं सर। 4 तो 3 बताए थे ना। चौथा आता है स्केलेमेंथीज, अरे प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज। देखिए प्लेंटी हेलमेंथीज को हम शॉर्टकट में हेलमेंथीज भी कहा जाता है। शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, हेलमेंथीज कहते हैं। प्लेंटी हेलमेंथीज कहिए या हेलमेंथीज कहिए, ये शॉर्टकट में होता है। यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है भैया, तो देखिए यहाँ पर ये हेलमेंथीज का मतलब होता है क्रीमी। हेलमेंथीज का मतलब क्या होता है, क्रीमी। क्रीमी मतलब ये केंचुआ की तरह रहेंगे, छोटे होते हैं, केचुआ की तरह ही होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, लंबे लंबे नहीं होते। ये लंबे भी हो सकते हैं ये, और ये लेकिन एक खराबी क्या है इनमें कि ये जो होता है चपटा होता है। कैसा होता है, चपटा, चपटा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टैप वार्म, टैप वार्म, टैप वार्म, टैप वार्म। केचुआ को जबकि सिंपल अर्थ वार्म कहा जाता है। इसे हम लोग क्रीमी कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रीमी कहेंगे। सीबीएसई वाला इसे वार्म कहता है, वार्म, WORM, वार्म। तो इसमें इनका आकार कैसा होता है, चपटा होता है। शरीर जो होता है ना, पूरा इनका शरीर वो टुकड़ों में नहीं रहता है, शरीर खंडित नहीं रहता है। ये केचुआ के समान आकृति में पाए जाते हैं सब, टैप वार्म। इन्हीं का एक भाई होता है जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग स्केलेमेंथीज हुक वार्म बोला जाता है उसे। स्केलेमेंथीज या हुक वार्म के नाम से जाना जाता है उसे। इससे बीमारी कौन कौन सी होती है, तो फीता कृमि बीमारी हो जाती है, लीवर फ्लू हो जाता है, लीवर फ्लू। इससे कई टाइप की बीमारी होती हैं। जैसे देखिए इसमें एक चपटा होता है ना, चपटा, चपटा टैप, या इसको फीता भी कह सकते हैं, फीता, फीता कृमि। लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है अगर आपके शरीर में ये आ गए सब, तो लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी कर देंगे सब। ये केचुआ की तरह ही दिखते हैं सब। अब इसका एक फोटो देख लीजिए पहले, फिर आपको दिमाग काम करेगा।
देखिए ऐसे होते हैं सब। अब जहां आप केचुआ को देखेंगे तो केचुआ गोल होता है ना, ये गोल नहीं होगा, चपटा होता है, इसलिए इसे फीता कहा जाता है। जिस तरह से इंची टेप नापने वाला फीता होता है ना, टेप नापने वाला फीता, उसे कहते हैं फीता कृमि कहते हैं या चपटा कृमि कहते हैं। इसे टैप वार्म के नाम से जाना जाता है। इनको बायोलॉजिकली इसको किस ग्रुप में रखते हैं तो इसे रखा जाता है स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज पेट में ये नहीं पाया जाएगा, प्लेट इस प्लेंटीहेलमेंथीज नहीं पाया जाएगा, पेट में पाया जाएगा स्केलेमेंथीज पाया जाएगा। पेट में क्या पाया जाएगा? स्केलेमेंथीज पाया जाएगा। तो ये जो होता है चपटा कृमि होते हैं सब। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कैसे किस टाइप के होंगे? चपटा कृमि। हाँ, ये पे अगर लीवर तक पहुंच गया तो लीवर को डैमेज कर देता है। चपटा कृमि पेट में भी बहुत से लड़कों को पाए जाते हैं जो उल्टी उल्टी करते हैं सब वहाँ पे, तो केचुआ उल्टी होने लगता है। स्केलेमेंथीज भी होंगे, इसी की कैटेगरी के होते हैं सर। तो केचुआ जो होता है उसे हम लोग वर्म कहते हैं। वर्म 3 टाइप के होते हैं सब। केचुआ को आप लोग देखते होंगे ना, क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्म कहेंगे। अब ये 3 टाइप का होता है सब। एक होता है आपका, इसे हम लोग क्या कहेंगे? टैप वर्म। ये कौन सा वर्म है? टैप वर्म। इसके बाद एक आएगा जिसे कहेंगे हुक वर्म। हुक वर्म। और जिसे आप लोग देखे हैं उसे कहते हैं अर्थ वर्म। अर्थवार्म। तो आप केचुआ की केवल एक कैटेगरी देखें जो जमीन पर पाया जाता है, अर्थवार्म, और बाकी 2 कैटेगरी नहीं देखे हैं जो इंसान में बीमारी फैलाता है। ये ससुरा हुक वर्म जो होता है ना, फाइलेरिया फैला देता है। ये हुक वर्म ही है जो क्यूलेक्स मच्छर के शरीर पर बैठा रहता है, और जैसे वो काटती है तो शरीर में घुस जाता है, मांस को फुला देता है इतना काट काट के यहाँ पर। तो वार्म मतलब केचुआ होता है। इसकी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। इसको खत्म कैसे किया जाता है? स्नेक जैसा लग रहा है, हाँ बाबू, वो बड़ा जूम करके दिखा दिया ना, इसलिए सांप जैसा दिख रहा है, अदरवाइज में वो सांप जैसा थोड़ी दिखेगा। यहाँ पर सांप जैसा ऐसे नहीं दिखेगा। देखिए वो बड़ा है, इमेज बड़ा कर दिया ना, इसलिए दिख रहा है वैसे, हालांकि होते से छोटे छोटे हैं सर। आगे देखिए, इसके बाद 5वां नंबर आता है स्केलेमेंथीज। मिनथीज, स्केलेमेंथीज, थीज लिख दिए जी, थीज होगा तो स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज जो होते हैं ना, ये भी वर्म की तरह होते हैं, लेकिन ये गोल होते हैं, जिस वजह से इन्हें राउंड वर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? राउंड वर्म। राउंड वर्म कहा जाता है इन्हें। हम लोग कहते हैं गोल क्रीमी। गोल क्रीमी। इसी की कैटेगरी में आ जाता है एक ठोको हुक वर्म। हुक भी गोल टाइप का होता है, बस उसका मुंह आगवा से मुड़ा रहता है, उसे हम लोग हुक वर्म कहते हैं। इसी की एक कैटेगरी है जिसे क्या कहते हैं? हुक वर्म। हुक वर्म। हुक वर्म कहा जाता है। ये क्या होता है? इनका शरीर कैसा होता है? गोल होता है। इनका शरीर गोल होता है, और ये फाइलेरिया नामक बीमारी फैला देता है। फाइलेरिया। फाइलेरिया नामक बीमारी फैला देते हैं। ये कई कैटेगरी में पाए जाते हैं सब। कुछ फाइलेरिया वाले होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, घातक ज़्यादा होते हैं। गोल कृमि जो होते हैं कुछ पेट में पड़ जाते हैं सर। केचुआ जो आदमी उल्टी करता है, बचपन में हम लोग को भी केचुआ पड़ गए थे सब, तो उल्टी करता था तो गोल आकार में होता था, वो केचुआ की तरह ही होते हैं सर, अर्थवर्म की तरह नहीं होते हैं सब वो। आगे बढ़े, आप एक और बीमारी बताइए। हम फाइलेरिया तो बता दिए हैं, कृमि द्वारा फैलने वाला एक बीमारी आपको पढ़ाए हैं, वो आप बताइए। कमेंट करके बताइए कि कृमि द्वारा फैलने वाली बीमारी में एक और बताएं, वो कौन सी बीमारी है? जय भीम। भैया हम बीमारी पूछ रहे हैं, आप जयघोष लगा रहे हैं। डायरिया, वेरी गुड। डायरिया या अतिसार? डायरिया। देखिए, अगर ये हुक वर्म छोटे साइज का है तो फाइल, इसकी भी तो कैटेगरी होती है यार, हम लोग भी तो आदमी है, हम लोग का कई को कैटेगरी नहीं है, कौन कैसा करता काम करता है। वैसे ही गोल वर्म में भी कई कैटेगरी है। कुछ फाइलेरिया फैला देते हैं, कुछ डायरिया फैला देते हैं, कुछ का साइज बड़ा हो जाता है, कुछ का साइज मीडियम हो जाता है, कोनो कीड़ी बन के रह जाता है सर, हुक वर्म बोलते हैं। कीड़ी का मुख नोकिया देखिएगा ना, कीड़ी जो होती है सर वो हुक की तरह होती है, उसका नोकिया बहुत नोकीला होता है। छोटे बच्चों को कीड़ी पड़ जाती है सर पेट में वहाँ पे, तो वो हुक वर्म की कैटेगरी हो जाती है सर। बच्चा बच्चा बहुत रोता है तो उसको दवा देते हैं लोग, डॉक्टर कुछ कुछ
दवा, ताकि कीड़ी ना मर जाती है, लेट्रिन के रास्ते बाहर चली जाती है। बड़ा हो गया तो सोचो कीड़ा पड़ जाते हैं सब, जिसको केचुआ बोलते हैं लोग, कीड़ी कीड़ा ये सब, कीड़ा केचुआ ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं सब, ये सब हुक वर्म की कैटेगरी में आते हैं सब। तो चौथा पांचवा क्या है, वर्म की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी, वर्म की कैटेगरी। ये 5 कैटेगरी याद रखिए, फिर आगे 5 बताएंगे, पहले इसको रिवाइज कीजिए। नहीं, आगे बढ़ जाए। इसके बाद आता है एनीलीडा। इसके बाद क्या आता है, एनीलीडा। एनीलीडा, इसमें आ जाता है आपका अर्थवार्म। एनीलीडा में क्या आ जाता है, अर्थवार्म, जिसे आप लोग केचुआ कहते हैं, इसमें अर्थवार्म आ जाता है। तो देखिए किसी भी चीज का क्रमिक विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी एनीलीडा बताने से पहले आप पहले बताइए, पहला संघ का नाम बोलिए। सबसे पहला कौन सा संघ बताए थे आपको, फर्स्ट संघ, खटाखट आंसर दीजिएगा। पहला संघ का नाम, पहला संघ का नाम, पहला क्या था, प्रोटोजोआ। चारों 5 तो संघ बताए, पांचों का नाम लिख के बताइए, पांचों का नाम कमेंट करके बताइए फटाफट लाइन से। पांचों का नाम लाइन से याद होना चाहिए, पांचों का लाइन से नाम याद होना चाहिए, पांचों का। एक दो का नहीं, पूरा का नाम, पांचों एक ही लाइन में बताएंगे। रतन गुप्ता कर रहा है सर, मेरे साथ एक सीबीएसई बोर्ड का लड़का है, रहने आया है, उसको यहाँ रखे कि नहीं रखे। अरे रख लो यार, बहुत सीधा होता है सब। चलिए वेरी गुड। एक ही में, प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, स्केलेमेंथीज, वेरी गुड। कई तो बेचारा आधा हिम्मत करके छोड़ दिया है सब, उन सबको अंग्रेजी में लिखाइए नहीं पा रहा है, स्केलेमेंथीज और प्लेंटीहेल्मिन्थीज। ये समझ आ रहा है। आपसे बताइए है, जेलीफिश किस में आएगी, जेलीफिश, जेलीफिश किस में आती है। हाँ जेलीफिश आएगी, बाल निकला रहता है, किस में आएगी जेलीफिश, सिलिंड्रेटा में, वेरी गुड। हाइड्रा भी सिलिंड्रेटा में आ जाएगा। देखिए पतला रहेगा, यानी पतला चीज ही चपटा होता है, जो भी चपटा चीज है वो पतला होता है। अब प से पतला, प से प्लेंटी हेलमेंथीज, हेलमेंथीज मतलब होता है कीड़ा, तो प से पतला, प से प्लेंटी हेलमेंथीज। तो कहेगा कि पतला, चपटा या फीता या टैप, ये कौन में आते हैं सब, तो ये आते हैं सब प्लेंटी हेलमेंथीज में। और हुक वार्म या राउंड वार्म ये किस में आते हैं, स्केलेमेंथीज में आते हैं। किस में, स्केलेमेंथीज में, याद रहेगा, स्केलेमेंथीज में आएगा। स्पंज किस में आएगा, स्पंज, स्पंज किस में आएगा, पेरीफेरा में आता है। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, एसिटाबुलेरिया, वेरी गुड। चलो बाबू, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग किस में आते हैं, एसिटाबुलेरिया में। हम लोग अगर एक कटोरा थूक देना, मतलब इतना एक बार थूक देंगे ना, तो उसमें कई हजार प्रोटोजोआ चले आएंगे। तो सोचिए बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से कर रहा है, एकदम छोटे से छोटे जीव से कर रहा है सब। अब छठवां हम समझा देते हैं आपको। छठवां होता है एनीलीडा, एनीलीडा। एनीलीडा जो होता है, ये ससुरा, इनके कुछ कुछ विशेषता ध्यान से देखिएगा। एनीलीडा में, इन एनीलीडा में मेनली क्या चीज आता है, केचुआ और जोंक आता है। केचुआ, जोंक और नेरिस, केचुआ, जोंक और नेरिस, ये एनीलीडा में आते हैं सब, एनीलीडा संघ में। इनका शरीर कैसा होता है, लंबा और खंडित होता है। लंबा और क्या होता है, खंडित होता है इनका शरीर। इसमें 3 ही चीज आते हैं सब, नेरिस,
केचुआ और जोंक, इनका शरीर कैसा होगा? लंबा होगा। और इनके शरीर को अगर ध्यान दीजिएगा ना तो उस पर कई सारे डॉट्स बने रहते हैं, खंड बने होते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है? खंडित होता है। खंडित यानी टुकड़ों में होता है, इस टाइप का शरीर होगा। केचुआ का शरीर देखिएगा ना बराबर नहीं, ऐसे 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 कुछ कुछ निशान बना रहता है यहाँ पर। ये हो गया एनिलीडा। एनिलीडा में मेनली क्या चीज आते हैं सब? इसमें आएगा आपका 3 चीजें। कौन कौन सा? केचुआ, केचुआ इसको हम लोग चेरा बोलते थे, मछली पकड़ते वक्त चेरा लगा देते थे, चेरा। नेरिस मोटका केचुआ होता है, काला रंग का देखते होंगे, कुछ कुछ सोचा खतरनाक होता है। जोंक एक के भाई भतीजा है सब। एगो केचुआ पतला होता है, ऐसे चेरा बोलते हैं लोग, आराम से बंसी में पहिना के मछली मारिए। एगो सोचा काला काला होता है, एकदम घिनौना अजीब टाइप का लगता है, सब एकदम देहात का है, सब एकदम खचरा वो सब, उसको आदमी बंसी में नहीं लगाता, सब मोटका होता है सब। तो वो सब नेरिस में आ जाता है, जोंक द्वारा होता है। अब एक चीज इसमें कॉमन पूछता है, ये गति कैसे करते हैं? तो ये गति करते हैं सीटी द्वारा। कैसे द्वारा? सीटी द्वारा। अब एक चीज अब आगे समझा देंगे सीटी क्या होती है। मेनली ये केचुआ किससे गति करता है? सीटी से। तो केचुआ के बारे में पढ़ते हैं पहले। किसके बारे में? केचुआ के बारे में ध्यान दीजिएगा। केचुआ, केचुआ में टोटल ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-3 चीजें गजब पूछता है। सबसे पहला पूछेगा कि केचुआ में दिल कितना होता है, हार्ट कितना होता है। तो एक्चुअली में केचुआ के पास 8 गो हार्ट होता है। देख बबुआ, ये हम चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग का एक दिल होता है जिसमें 4 चेम्बर होता है। दिल कितने होते हैं? 1। केचुआ के पास 8 गो दिल होता है। उसका चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, दिल भी होता है 8 गो। तो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। सोच रहा केचुआ बन जो, 8 गो होगा। लड़का सब ना अपने प्यार मोहब्बत करेगा से, लात खाएगा से तो रोएगा से, ए छोड़ के चल गई हमरा। तू एगो स्पेशल लड़का है क्या? यहाँ लड़कों की कमी है? तू एसएससी निकाला है, थोड़ा बगल वाला बीपीएससी निकाला है, पीसीएस में निकाला है, कोई आईएएस निकाला है। लड़की के लिए तो ऑप्शन है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एसएससी वालों को लात मारिए देगी वो, ही रोएगा ससुरा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि देखो केचुआ में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही शरीर में होते हैं सर, यानी ये उभयलिंगी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब कॉमन होते हैं सब केचुआ में। जैसे अगर ये केचुआ है, यहाँ पर इस तरह से केचुआ बना देंगे ना, तो ये केचुआ ऐसे हो गए, ये केचुआ। तो इसी केचुआ में एक साइड में केचुआ है और दूसरी साइड में केचुइन है। अब पता नहीं कौन किस साइड में है, ये नहीं पता। अब ये ध्यान से देख के पता करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीका है उन लोग का पता करने का। तो ये जो चीज है, एक साइड में क्या होता है? केचुआ, और दूसरे साइड में केचुइन होती है। 4 दिल केचुआ के लिए और 4 दिल केचुइन के लिए। देखिए, इसे कहते हैं कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो गाना जो बनाया गया है बॉलीवुड में, वो सब बायोलॉजी से चुराया गया है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से चुराया गया है। अब वो कहाँ से चुरा लिया भैया? आप हमारे एनिलीडा से चुरा लिया गया है। एनिलीडा में होगा, यहाँ पे केचुआ में 8 दिल हो जाएंगे, मेल फीमेल एक साथ। तो हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो इसमें लड़का लड़किया को कहता है हम जिए मरेंगे। अरे बकलोलवा, तोरा केचुआ बनाने के लिए कह रहा है। अब खुश हो जाती, ओ माय गॉड, मेरा पति कितना मानता है। ससुरी कहेंगी पढ़ल लिखल तो है नहीं, पति कितना मानता है। एनिलीडा बनाने जा रहा है तुमको कार्ड डेटा में से उठा के। एनिलीडा में जिंदगी है कोई काम की? समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, ये गति कैसे करते हैं? तो भैया ये गति करते हैं सीटी द्वारा। किसके द्वारा? सीटी द्वारा ये गति करते हैं। किसके द्वारा गति करेगा? सीटी द्वारा। समझ में आ रहा है? अरे भैया वही 4 जोड़ा दिल यार, ये तो औरों घोंचू है। सीबीएसई का है क्या? ये कह रहा है कि सर 8 दिल नहीं होता है, 4 जोड़ा होता है। हद है भैया, हमारा 2 आंख नहीं 1 जोड़ा है। ध्यान दीजिए, इसमें सीटी क्या होता है? इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो चिकना होता है, एकदम एकदम क्या होता है? चिकना होता है, वो पार्ट होता है। अब ये कंफर्म नहीं है कि बीच में ही होगा कि कहाँ पे होगा, लेकिन होता मतलब ये 50-50% की दूरी पे भी हो सकता है या कुछ कम बेस भी हो सकता है। बाकी इनके शरीर में खंड होते हैं, हम खंड की बात नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो एकदम चिकना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीटी। जब ये आगे चलेंगे सब ना, तो उसको चिपका लेते हैं। जैसे देखिए, आगे केचुआ आगे जाएगा ना, सर सांप की तरह नहीं भागेगा, तनी सा घसकेगा, फिर इस सीटी को चिपकाएगा। केचुइन से बोलेगा सुनती हो जी, अब तुम ढकेलो, तब केचुइन ढकेलेगी। तो अब केचुइन ढकेलेगी तो अब केचुआ सीटी को उठाएगा, इस सीटी को उठाएगा यहाँ से, अब फिर जाके आगे रखेगा, अब फिर कहेगा सुन रही हो चलो,
तो धीरे 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 ऐसे ऐसे गति करता है, ऐसे केचुआ सा सड़सड़ा के नहीं भागता है, ऐसा सीटी द्वारा गति करता है ऐसे केचुआ सा। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसके द्वारा? ये सब एनिलीडा वाले किसके द्वारा गति करते हैं? सीटी द्वारा गति करते हैं। इस वजह से इनकी गति की रफ्तार बहुत धीमी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े? नहीं समझता सर बकलोल सबका जिन्हें कहा समझेगा सही नहीं, दूसरे गोला पे से आया सब। इसके बाद एक इनका ना जो चमड़ा होता है बहुत पतला होता है, वो किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज को, अचानक क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो इनका जो होता है परासरण आघात, आघात मतलब झटका, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से अगर आप इनके शरीर पे क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तो ये मर जाते हैं। क्योंकि नमक जैसे डालते हैं तो उनका त्वचा बर्दाश्त नहीं करता है, इस झटके को वो अंदर लेके चला जाता है, और नमक की जलन जब अंदर जाती है तो उनके शरीर में कंपन होने लगता है, इनका हार्ट अटैक होता है, मर जाते हैं। तो नमक डाल देने से ये केचुए क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब ऐसी केचुए का बड़ भाई है नेरिस यार, चेरा बोलते हैं इसी को, नेरिस कहते हैं। जोंक तो लीच होता है, उंगली बराबर होता है। केचुआ पतला और लंबा होता है, जोंक मोटा और छोटा होता है। उंगली बराबर होते हैं सब जोंक। सीबीएसई वाला लीच समझता है सब कि नहीं? जोंक ये सब तो हिंदी मीडियम वालों को कटले है सब। हम लोग तो बंसी में चारा फंसा फंसा के मछली मारे हैं सर। देहात में मछली कौन सी मिलती थी? गरई मछली, कोनो काम की नहीं मार के लाओ। बचपना बहुत अच्छा था, खामा खा में बड़े हो गए लोग, जिंदगी जिम्मेदारी हो गई। जिंदगी तो वो थी जो बचपन में था, अब तो सोच रहा है जिंदगी जिम्मेदारी हो रही है, जी कहाँ रहे हैं, धकिया रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। अरे भैया ये कौन सी बता रहे हैं? जोंक नमक से क्यों मर जाता है? मैंने अब हम ये चाइनीज भाषा में लिखे हैं क्या भैया? ये नियम सब पे लगेगा, जोंक पे भी लगेगा, नेरिस पे भी लगेगा, केचुआ पे भी लगेगा, चेरा पे भी लगेगा, सब होता है। किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को, क्योंकि जमीन को भुरभुरा बना देते हैं, जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आराम से अंदर तक चले जाते हैं सब। नहीं तो इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं जा पाते सब, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया छिड़कना पड़ता। हम भी मछली मारे। हाँ भैया, उनका त्वचा कमजोर होता है जोंक का। जोंक जो होते हैं ना एंटीसेप्टिक होते हैं सब, वो अपने मुंह से कुछ एंटीसेप्टिक छिड़कते हैं, जिस वजह से आपका वो जगह सुन्न हो जाता है, और सुन्न होकर वो शरीर के अंदर घुस जाते हैं, खून चूसने लगते हैं सब वहाँ पे। उससे जो खून चूसुआ होता है सब, जोंक रक्त पिपासु कहा जाता है, खून चूसुआ। तो जोंक कैसा होता है? खून चूसुआ होता है सब। तो इसके लिए एक इलाज भी होता है। जो लड़कियां होती हैं सब ना, उनको अपना शरीर, अपना चेहरा ना एकदम भभका के रखना है एलईडी बल्ब की तरह। लेकिन कभी कभी भगवान उनसे नाइंसाफी कर देता है, पिंपल्स निकाल देता है। और कुछ कुछ महिलाओं को तो पिंपल्स कटहल की तरह निकल जाता है, समझे में नहीं आता उनका चेहरा है या कटहल है। तो उसके लिए हम लोग एनिलीडा का यूज करेंगे, जोंक का। उसे लीच थेरेपी कहा जाता है। क्या किया जाता है कि कटोरा में जोंक ले आते हैं सब, मुँह पे उतार देते हैं सब। जोंकवा जो होता है ना, पिंपल्सवा को देखता है तो हवा हवा खा जाता है। हवा के समझते हैं भूखाइले रहता है, हड़हड़ा के खा जाता है, पूरा मवाद वगैरह पी जाता है, खून चूस के पी जाता है। कहता है हाँ कितना टेस्टी है, मतलब पिंपल्स वगैरह में पकल पकल मवाद रहता है, पी जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है? इन जोंक का थूक, लार्वा जहां लगेगा वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, फिर वहां कुछ नहीं होता है। तो उससे जाकर चुसवा लीजिएगा लोग ना लीच थेरेपी करके, तो फिर पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेगा। ये देसी इलाज है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय यह चीज़ बहुत प्रचलन थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी आए सब, तो नो स्कार्प हाई क्रीम, हाउ क्रीम लगाओ ससुरा, क्रीम क्रीम तो कहीं का हद हो जाता है क्रीम लगाने के लिए। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए, तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए, तो कह रहा उसी में होगा। और ये जो साबुन के लिए वहाँ 5-6 गो चीज़ था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज़। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश, कोनो शैम्पू, कोनो कंडीशनर, मैंने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा। ऐसे चोरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो दहिए पे फेंक लेंगे। ये सब कांड करता है। हमारे यहाँ लीच थेरेपी हुआ करती थी। तो हम लोग के वक्त में आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था कि वेदों की ओर लौटे? हमारे यहाँ आयुर्वेद था, अर्थार्वेद था, ये सब बहुत पहले से थे सब। तो ये लीच थेरेपी आप समझ गए होंगे, ये एनिलीडा संघ में आता है। तो देखिए 10 मेनली फाइलम 10 है, ठीक है। 10 फाइलम में से हमने 6
बता दिया आपको, 4 बज गए सब। इसके बाद कौन सा आएगा, ऑर्थोपोड आएगा, मोलस्का आएगा, इकाइनोकार्डेटा आएगा और कार्डेटा आएगा। ये 4 बड़े बड़े हैं सब, क्योंकि अब धीरे धीरे जीव बड़े हो रहे हैं सब, देख रहे हैं। पहले प्रोटोजोआ पढ़े, स्पंज पढ़े, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, एनिलीडा, अब बड़े हो रहे हैं कि नहीं। अब ऑर्थोपोड आएगा, वो और बड़ बड़ हो जाएंगे सब, मच्छर उच्छर खटमल उटमल दिखने लगेंगे सब। मोलस्का आएगा, उसके बाद इकाइनोकार्डेटा, फिर हम लोग आ जाएंगे बड़का बड़का का डेटा वगैरह वाला, समझ गया। मगरमच्छ, घड़ियाल, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब हम लोग में आ जाएंगे सर। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक सूचना सुनिए बाबू, इस ससुरा बोर्डवा करंट मार रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो भैया, करंट मार रहा है। यहाँ छू रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, नीचे वाला बॉडी मेटल का है, उसको छू रहे हैं तो करंट मार रहा है। यार किसी दिन सटाइले रह गया तो स्टूडियो में अकेले रहता, गनगना के मार देगा यहाँ पे, तो इसको बनने वाले को बुलाए हैं, वो 10 बज गया आ गया है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है। रीजन क्या है ससुरा, नहीं तो हम ही सस्पेंड हो जाएंगे, डर डर के छू रहे हैं। कहीं इलेक्ट्रिक से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कहीं से सर्किट वगैरह कटा होगा, इसके मेटल बॉडी पर वो टच हो गया, इसको टच करने पर ना करंट लग रहा है, इसलिए टच नहीं कर रहे हैं। उन सर्विस वालों को 10 बजे आना होता है, वो 10 बजे आ गए हैं, 10 बजे आपका फिजिक्स का क्लास रहता था, तो भैया हम इसको ठीक कराए, नहीं तो हम ही चल जाएंगे, सब फिजिक्स होते रहेगा आपका सब काम कांड खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है, बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। वो अब आधा घंटा में बना देगा इसको, कैसे भी कितना टाइम लगेगा ही इसको बना देगा, समझ में आ गया। बाकी सारा क्लास होगा, आप समझ रहे हैं ना इसको, ये अर्थ वायरिंग उठ रहा है। अब